हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना और मैं निकली अपने गुरु की तलाश में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि बाबा लाल जी और शहजादा दारा शिकोह के बीच में कभी ये सब वार्ताएं हुई थी। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे थे और बाबा लाल जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। आपके पास क्या सबूत है? तो आज वही सब सबूत लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि शहजादा दारा शिकोह और बाबा लाल जी की पहली बार मुलाकात या भेंट कब, कहाँ और कैसे हुई होगी। कैसे इन गोष्ठियों की नींव तैयार की गई थी। आज हम इन्हीं को डिटेल में जानने वाले हैं। H. विल्सन, जॉर्ज गियर्सन, विनियास आदि विद्वानों का ऐसा मानना है कि दारा शिकोह ने बाबा लाल जी के प्रथम दर्शन सन 1649 में दिल्ली में किए थे। पहली भेंट में भी बाबा लाल जी से प्रभावित तो हो गए थे, लेकिन उस समय दारा को बाबा लाल जी से वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था। प्रथम भेंट के 4 वर्ष बाद सन 1653 में शहजादा दारा शिकोह कांधार अभियान पर गया था। तत्कालिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है कि शहजादा ने बल्ख, बदख्शा और कांधार पर विजय पाने के लिए 1647 से लेकर 1653 तक 3 बार सैन्य अभियान किया था। पहले 2 अभियानों की कमान औरंगजेब को सौंपी गई थी और दोनों ही बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा था। तीसरी बार 1653 में शाहजहां ने दारा को कांधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इस बार पूरी तैयारी के साथ गया था। दारा शिकोह कई महीनों तक किले की घेराबंदी किए रहा, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। सर्दियां आरंभ होने वाली थी, अतः शाहजहां ने सेना को वापस बुलाने का फरमान जारी कर दिया और दारा को यह अभियान असफल छोड़कर जाना पड़ा। कांधार के असफल अभियान से लौटते समय दारा शिकोह 3 सप्ताह के लिए 22 नवंबर 1653 से लेके मध्य दिसंबर 1653 तक लाहौर में ही ठहरे थे। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार बाबा लाल उन दिनों लाहौर के ही कोटला मेहरा में रह रहे थे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कांधार युद्ध में असफल होने के बाद दारा शिकोह बहुत निराश और हताश थे। उनकी ऐसी मनोस्थिति देखकर उनके मीर मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण ने उसे बाबा लाल जी का दर्शन करने का सुझाव दिया था। चंद्रभान ब्राह्मण स्वयं भी बाबा लाल जी का सेवक और अनुयायी था। संत बाबा लाल जी व शहजादा दारा शिकोह के मध्य होने वाली गोष्ठियों की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने वाला एक अत्यंत रोचक प्रसंग बाबा लाल जी के अनुयायियों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि लाहौर में वजीराबाद के निकट सहोदरा के एक बाग में दारा शिकोह की भेंट बाबा लाल जी के शिष्य काशीराम से हुई। दारा शिकोह ने काशीराम से प्रश्न किया, आप किस संप्रदाय के साधु हैं? काशीराम जी ने कहा, हम वैरागी हैं। दारा ने फिर प्रश्न किया कि वैराग्य का क्या मतलब होता है? काशीराम जी ने उत्तर दिया कि वैराग्य का मतलब होता है त्याग। जो त्यागी है वही वैरागी है। दारा ने कहा, आपने किस वस्तु का त्याग किया है? काशीराम, त्याग तो संसार की विषय वासनाओं का है। वस्त्र त्याग देने से कोई वैरागी थोड़ी बन जाता है। दारा ने फिर प्रश्न किया, वैरागी भेष में तो भगवत प्रेम का ही महत्व है और वैरागी संत का कीर्तन ही भगवत प्रेम का उत्कृष्ट रूप है। वैरागी साधु भजन और कीर्तन करने में बहुत निपुण होते हैं। कृपया आप भी कोई भजन गाकर हमें कृतार्थ करें। काशीराम जी ने कहा, मनुष्य का जीवन उसके श्वासों से संबंधित है और गाने में श्वासों का अधिक व्यय होता है तथा समय भी व्यर्थ होता है। तो दारा ने कहा कि श्वास नियंत्रण से लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? काशीराम जी ने कहा, यद्यपि श्वास नियंत्रण की कई पत्तियां वर्णित हैं, तथापि उनमें सर्वोत्तम अजपा जाप है, जो कि बाबा लाल जी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। सोते जागते हर सांस के साथ उसका सिमरन होता रहे। जब श्वास भीतर आए तो ओम और बाहर जाए तो अम का पाठ चलता रहे। जब हम कहते हैं ना ओम, तो लास्ट का खत्म होता है, अम पे खत्म होता है, उसका पाठ चलते रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा का ही है, वही 3 गुणों का रचयिता है। कोई उसे सोहम कहता है तो कोई उसे कुछ और कहता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। यही सर्वोपरि पवित्र नाम है। सूफी लोग इसी को अल्लाह के नाम से याद करते हैं। काशीराम के ये उत्तर सुनकर दारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने काशीराम के गुरु के विषय में पूछा। काशीराम ने बताया कि हमारे गुरु सदगुरु श्री बाबा लाल जी हैं, जिनका स्थान श्री ध्यानपुर में है, जो कलानौर के समीप स्थित है। इस वार्तालाप के बाद शहजादा दारा शिकोह के मन में बाबा लाल जी के दर्शन करने और उनके सत्संग का लाभ उठाने का जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। दारा शिकोह के जीवन का लेखा जोखा रखने वाले उनके व्यक्तिगत सेवक
नूरुद्दीन के अनुसार 22 नवंबर 1653 को दारा शिकोह लाहौर पहुंचा था। एक दिन विश्राम करने के बाद शहजादा दारा शिकोह ने नूरुद्दीन को आदेश दिया कि वह हिंदू संत बाबा लाल जी के साथ उनकी गोष्ठी आयोजित करवाएं। संयोग से संत बाबा लाल जी उन दिनों लाहौर ही आए हुए थे। इन गोष्ठियों में सदगुरु बाबा लाल जी और शहजादा दारा शिकोह और शहजादा के 2 लिपिकों यदुदास क्षत्रिय और चंद्रभान ब्राह्मण के उपस्थित होने के प्रमाण तो मिलते ही हैं। इसके अतिरिक्त बाबा लाल जी के कुछ शिष्य जैसे कि श्री गुरुमुख लाल जी, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ ही अध्यात्म और दर्शन में रुचि रखने वाले दारा शिकोह के कुछ खास मित्रों, दरबारियों और सेवकों जैसे नूरुद्दीन आदि के उपस्थित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब जब ये गोष्ठियां हुई थी तो उस समय बहुत सारे लोग उपस्थित थे जो कि उनके बहुत खास थे या करीबी थे। बाबा लाल जी और दारा शिकोह के मध्य हुई इन गोष्ठियों में बाबा लाल जी ऐसे वात्सल्य में और हितैषी रूप में आपके सामने आते हैं कि जो अपने शिष्य के हित और आध्यात्म की उन्नति के लिए कठोर शब्द कहने से भी परहेज नहीं करते। दूसरी ओर दारा शिकोह भी एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में गुरु के आदेश को सहर्ष स्वीकार करता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। हम सबको पता है कि बाबा लाल जी और शहजादा दारा शिकोह के बीच में 7 गोष्ठियां हुई थी। अब आप सोच रहे हो कि 7 गोष्ठियों में सब कुछ रुक गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। बाबा लाल जी व शहजादा दारा शिकोह के मध्य होने वाली गोष्ठियों का क्रम यहाँ पर नहीं रुका था। ऐसे अनेक प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि इन गोष्ठियों के बाद भी दारा शिकोह अक्सर बाबा लाल जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास आया करता था और बाबा लाल जी की शरण में आकर उसे गहन आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती थी। स्वयं दारा ने इसका उल्लेख अपनी लिखी पुस्तक हसरत उल आरिफिन और सर ए अकबर में करा है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की, जहां से हमारे को बहुत कुछ क्लियरली समझ में आएगा। संत बाबा लाल व शहजादा दारा शिकोह के मध्य हुई गोष्ठियों से जुड़े अनेक तथ्य इतिहास के पन्नों पर बिखरे पड़े हुए हैं। विभिन्न पांडुलिपियों, ग्रंथों और इतिहासकारों द्वारा लिखित विभिन्न जीवनियों और संस्मरणों में इन गोष्ठियों का उल्लेख आता है। देश विदेश के अनेक पुस्तकालयों और संग्रहालयों में इन गोष्ठियों के जुड़े चित्र, विभिन्न प्रतिलिपियां आदि ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हैं। इन्हीं साक्ष्यों में गोष्ठियों के समय, गोष्ठियों का स्थान, गोष्ठियों के लिपिकारों और गोष्ठियों की भाषा आदि से जुड़े हुए तथ्य उजागर हुए हैं। अब बात करते हैं गोष्ठियों के समय की। तो प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज गियर्सन इन गोष्ठियों का समय सन 1649 को मानते हैं। वे लिखते हैं कि बाबा लाल जी की विद्वता से जो लोग प्रभावित हुए उनमें शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह भी था। दारा शिकोह धार्मिक संकीर्णताओं में विश्वास नहीं रखता था। उसकी बाबा लाल जी के साथ अनेक गोष्ठियां हुई हैं। इन सभी गोष्ठियों को 1649 ईस्वी में नादिरू निकात में फारसी लिपि में लिपिबद्ध किया गया था। लेकिन जब हम इन गोष्ठियों के जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणों पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि ये संवाद व गोष्ठियां सन 1649 में ना होकर सन 1653 में हुई थी। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि 22 नवंबर 1653 के मध्य से लेकर दिसंबर 1653 तक दारा शिकोह लाहौर में ही था। डॉक्टर कानूनगो का भी ऐसा ही मानना है कि ये गोष्ठियां इसी समय अवधि में संपन्न हुई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार विक्रमजीत हसरत का यह मानना है कि यद्यपि दारा और बाबा लाल जी की सर्वप्रथम भेंट अवश्य 1649 में हुई थी, किंतु दोनों महानुभावों के बीच में जो संवाद था वो 4 वर्ष के बाद 1653 में जब दारा शिकोह कांधार युद्ध में असफल होकर लौटा था तब हुआ था। चंद्रभान द्वारा लिखित प्रतिलिपि रिसाला ए शाहो दरवेश की प्रस्तावना में स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांधार के असफल अभियान 1653 के बाद सच्चे संत बाबा लाल वैरागी और दारा शिकोह के मध्य गोष्ठियां हुई थी। अब जानते हैं कि गोष्ठियों का क्रम क्या था। शहजादा दारा शिकोह के खास कर्मचारी नूरुद्दीन के अनुसार दारा शिकोह 22 नवंबर 1653 को लाहौर पहुंचा था और वह वहां 3 सप्ताह तक रुका था। 23 नवंबर का दिन उसने विश्राम में बिताया। 24 नवंबर को दारा शिकोह ने अपने सेवक नूरुद्दीन को संत बाबा लाल जी के पास ये संदेश देकर रवाना किया कि शहजादा दारा शिकोह संत बाबा लाल जी के दर्शन करना चाहता है। संत बाबा लाल जी उन दिनों संयोग से लाहौर आए हुए थे। बाबा लाल जी की सेवा में उपस्थित होकर नूरुद्दीन ने शहजादे की मंशा जाहिर की। बाबा लाल जी ने नूरुद्दीन से कहा कि शहजादे को कहें कि वह कल अर्थात 25 दिसंबर 1653 को सुबह उनसे मिलेंगे। आगे नूरुद्दीन लिखता है कि संत और शहजादा के बीच अगले कुछ दिनों में 7 गोष्ठियां हुई। हर गोष्ठी में प्राय 1 दिन के अंतराल पर अर्थात हर एक वैकल्पिक दिन पर आयोजित की गई थी।
दोनों के मध्य 7 गोष्ठियों का जो क्रम था वो इस प्रकार था। पहली गोष्ठी हुई थी 25 नवंबर 1653 को, दूसरी हुई थी 27 नवंबर को, तीसरी हुई थी 29 नवंबर को, चौथी हुई थी 1 दिसंबर 1653 को, पांचवी हुई थी 3 दिसंबर 1653 को, छठी 5 दिसंबर और सातवीं जो गोष्ठी हुई थी वो 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, मतलब 3 दिन तक चली थी। इस प्रकार 25 नवंबर 1653 से लेके चली थी ये 9 दिसंबर 1653 तक। 3 सप्ताह के अपने विश्राम के बाद संभवतः 13 दिसंबर 1653 को शहजादा दारा शिकोह ने लाहौर से राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया होगा। अभी तक आपको 2 चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी। गोष्ठियों का जो समय था वो 1653 था और जो इसकी संख्या थी वो 7 थी और जो 7 गोष्ठियां हुई थी वो 25 नवंबर को शुरू होकर 9 दिसंबर 1653 को खत्म हुई थी। इतना क्लियर है तो हम आगे जानते हैं कि गोष्ठियों का स्थान क्या था। गोष्ठियों की हस्तलिखित प्रतिलिपियों में से अधिकांश में हर गोष्ठी से पहले उस स्थान का स्पष्ट उल्लेख आया है जहां पर वह गोष्ठी आयोजित की गई थी। इतिहासकार विक्रमजीत हसनत ने इन 7 सभाओं के स्थान की तालिका इस प्रकार दी है। पहली गोष्ठी हुई थी लाहौर के जाफर खां के बाग में, दूसरी हुई थी सराय अनवर महल के बादशाही बाग में, तीसरी हुई थी धनभाई बाग में, चौथी हुई थी आसफ खां के महल में, पांचवी हुई थी गावा के शिकार मैदान में, छठी हुई थी धनबाई बाग में जहां पर तीसरी गोष्ठी हुई थी, सातवीं हुई थी जो 3 दिन तक चली थी किसी अज्ञात स्थान पर। अब इस अज्ञात स्थान के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है। दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के शांत वातावरण के बीच अध्यात्म चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए सभी गोष्ठियों के लिए जो स्थान चुने गए थे वे पेड़ पौधे व वलरियों से घिरे शांत और मनोरम बाग बगीचे थे। केवल चौथी गोष्ठी के दिन पूरा आकाश बादलों से भरा हुआ था और वर्षा के पूरे आसार बन आए थे। इसीलिए चौथी गोष्ठी का आयोजन आसफ खां के महल में किया गया था। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन सी गोष्ठी कहां पर हुई थी। अब बात करें कि इन गोष्ठियों के लिपिकार कौन थे। तो नेशनल म्यूजियम से इन संवादों की जो प्रतिलिपियां रिसाला ए शाहो दरवेश प्राप्त हुई है उनमें इन गोष्ठियों में से प्रथम 5 को यदुदास ने लिपिबद्ध किया है, छठी और 7वीं गोष्ठी को मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है। प्रथम 5 गोष्ठियों की भूमिका यदुदास क्षत्रिय ने और अंतिम 2 की चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी है। अब आपको ये भी समझ आ गया कि जो इसके लिपिकार है वो 2 लोग हैं। एक लिपिकार जिसका नाम है यदुदास क्षत्रिय, उन्होंने 5 जो गोष्ठियां उनके बारे में लिखा है और अंतिम 2 के बारे में जो लिखा है वो किसने लिखा है, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है। अब बात करते हैं गोष्ठियों से संबंधित चित्रों की। तो विभिन्न पुस्तकालयों और संग्रहालयों में बाबालाल जी और दारा शिकोह के मध्य हुई गोष्ठियों को दर्शाने वाले अनेक प्रमाणिक चित्र उपलब्ध हैं। पहला चित्र है विन्यास की कोट पेंटिंग ऑफ द ग्रेट मुगल्स नामक संग्रह में। इसमें दारा शिकोह बाबालाल वैरागी के साथ एक जिज्ञासु की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पार्श्व में 2 अन्य व्यक्ति भी हैं, किंतु विन्यास ने इसका नामोल्लेख ना करके केवल हिंदू ब्राह्मण विद्वान कहकर इनका परिचय दिया है। एक अन्य चित्र है सेकंड इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के समय प्रदर्शित किया गया है। इसमें भी बाबालाल व दारा शिकोह के साथ 2 अन्य विद्वान चित्रित किए गए हैं। दारा शिकोह व बाबालाल जी की ऐतिहासिक भेंट को दर्शाते हुए एक लघु चित्र जिसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं वो भी उपलब्ध है। इसमें बाबालाल जी व दारा शिकोह आमने सामने बैठे दर्शाए गए हैं और दारा शिकोह के साथ एक दरबारी कर्मचारी बैठा हुआ है जो एक डायरी में वार्तालाप को दर्ज कर रहा है। बाबालाल जी व दारा शिकोह के मध्य हुई गोष्ठियों को दर्शाता एक अन्य चित्र है जिसमें दारा बाबालाल जी के सम्मुख बैठा है। इसी गोष्ठी को दर्शाता एक अन्य चित्र इंडियन पेंटिंग्स अंडर मुगल्स में भी चित्रित किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि 7 गोष्ठियां लाहौर में ही किसी एक स्थान पर ना होकर लाहौर में या लाहौर के समीपवर्ती स्थानों पर आयोजित की गई थी। इसका एक प्रमाण ये चित्र भी है क्योंकि सभी चित्रों की पृष्ठभूमि व परिदृश्य एक दूसरे से भिन्न है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख प्रतिलिपियां कहां पर हैं। यदुदास क्षत्रिय और चंद्रभान ब्राह्मण दोनों लिपिकारों की प्रतिलिपियों के साथ ही इन्हीं आधार बनाकर लिखी गई इन गोष्ठियों की बहुत सारी प्रतिलिपियां विभिन्न पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सुरक्षित है। ये प्रतिलिपियां फारसी, उर्दू, फ्रेंच, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं में हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रतिलिपियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहली है सवाल ए जवाब ए दारा शिकोह व बाबालाल दास जो कि 1753 ईस्वी में लिखी गई थी। गोष्ठी की यह प्रतिलिपि इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी संग्रह ब्रिटिश लाइब्रेरी में संग्रहित है।
यह है प्रतिलिपि 18वीं शताब्दी के आसपास की है। इसके जो लिपिकार हैं वो है गुलाब नबी। दूसरी पुस्तक है नुस्खा ए इंतखाबे सवाल ए जवाब ए बाबालाल व दारशिकोहदर तहकीकात ए मारिफित 1758। सवाल जवाब की यह प्रतिलिपि इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसकी रचना का समय 1758 है। ये मजमुआ का एक अंश है। मजमुआ में दारशिकों की 3 रचनाएं सिर्रे अकबर, मजमा उल बहरैन और सवाल जवाब संग्रहित है। नेक्स्ट प्रतिलिपि का नाम है सवाल जवाब 1784। यह प्रतिलिपि बोडलियम लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुरक्षित है। प्रतिलिपि का नाम है मजमुआ ए रसाइल। ये रोचक किस्से कहानियों, राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाओं तथा विवरणों का संग्रह है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है गुफ्तार ए बाबालाल दयाल व मोहम्मद दारशिकोह 1786। यह प्रतिलिपि बोडलियम लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। रचना का समय 1786 है और प्रतिलिपि में मजमा उल बहरैन और सवाल जवाब दोनों ही रचनाएं संग्रहित हैं। इसमें संग्रहित प्रश्नों की संख्या 70 है और ये सभी प्रश्न पेरिस के जर्नल एशियाटिक और फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ डायलॉग बिटवीन दारशिकोह एंड बाबालाल के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है मुकालिमा ए दारशिकोह व बाबालाल 1800 ईस्वी। यह प्रतिलिपि बर्लिन लाइब्रेरी जर्मनी में सुरक्षित है। प्रतिलिपि का समय 17 दिसंबर 1800 अंकित है। इस दिन यह प्रतिलिपि लिखकर पूर्ण हुई थी। इसमें पत्र संख्या 1766 से लेकर 1839 में संत बाबालाल व दारशिकोह के मध्य हुई इन गोष्ठियों का उल्लेख आया है। प्रतिलिपि से ज्ञात होता है कि लिपिकार चंद्रभान ने हिंदी भाषा से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रतिलिपि है जिसका नाम है गुलजार इसरार 1850। यह प्रतिलिपि जादव दास द्वारा हिंदी में लिपिबद्ध प्रतिलिपि का फारसी अनुवाद है, जिसकी रचना का जो समय है वो है 1850। इस प्रतिलिपि का हिंदी अनुवाद रहस्य पुष्पावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिसके अनुवादक श्री खैरायती राम हैं। नेक्स्ट है गोष्ठ बाबालाल जी 1868। यह प्रतिलिपि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संग्रहित है। प्रतिलिपि का समय है सन 1868। नेक्स्ट है सवाल व जवाब ए शाहो दरवेश 1873। संत बाबालाल व दारशिकोह के बीच हुई गोष्ठियों की यह प्रतिलिपि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। संग्रहालय में आने से पहले यह प्रतिलिपि पंडित सहज राम कौल के पास थी, जो कराला महाराजगंज श्रीनगर कश्मीर में रहने वाले थे। यह प्रतिलिपि ज्येष्ठ 13 1873 में पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट है सवाल व जवाब बाबालाल व दारशिकोह। वार्तालाप की यह प्रतिलिपि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में सुरक्षित है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे 9 ऐसी प्रतिलिपियों के बारे में बात करी है, उसका सन समय सब कुछ बता दिया है। गोष्ठियों के प्रकाशित संग्रह की बात करें तो उसमें है मखजन नुकात, असरारी मारिफित, मुकालमा बाबालाल व दारशिकोह, चुवाए मारिफित, अध्यात्म की किरण। इसके अलावा है फ्रेंच अनुवाद, सम्राट संत संवाद, लाल प्रकाश, प्रश्नोत्तर प्रकाश। काल के प्रवाह में भिन्न भिन्न लिपिकारों ने भिन्न भिन्न समय पर अपने अपने तरीके से इन प्रतिलिपियों का संपादन किया और इस तरह आज इन गोष्ठियों की पूर्ण अपूर्ण अनेक पांडुलिपियां भारत व विश्व के अनेक पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सुरक्षित है। तो अब आपको इसके बारे में क्लियरली पता चल गया होगा। अब आपके पास ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि बाबालाल की गोष्ठियां जो हुई थी वो असलियत में कहाँ हुई थी, कितनी संख्या में हुई थी और उसमें क्या क्या प्रश्न किए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाबालाल जी की जो पहली गोष्ठी हुई थी दारशिकोह के साथ, उसके जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाबालाल जी और दारशिकोह के बीच में हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय श्री बाबालाल जी।